परीक्षा में आए हुए अभी तक के सभी कविता से संबंधित प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और एक ही वीडियो में सभी कविता से प्रश्न लाया गया है और आप अंत तक जरूर देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। और एसएसबी टीजीटी के पोस्ट आने तक मैं आप सभी के लिए निरंतर वीडियो लाते रहूंगा। जिस प्रकार एलटीआर में हम प्रयास किए थे तो बहुत सारा प्रश्न आया हुआ था, ठीक उसी प्रकार एसएसबी टीजीटी में भी होगा और हमारे पास यथेष्ट समय भी है। चलिए शुरू करते हैं। जब गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं तो कबीर गुरु के प्रति बलिहारी होने की बात क्यों करते हैं, न्यौछावर होने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया है, गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है। में कुंभ किस चीज का प्रतीक है? कुंभ जो है एक जीव का प्रतीक है और कुंभ के बाहर का जल परमात्मा का प्रतीक है और कुंभ के अंदर का जल आत्मा का प्रतीक है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहत ज्ञानी। जैसे अपनी ही नाभि में कस्तूरी के रहते हुए मृग वन भर में खोजता है, वैसे मनुष्य के शरीर में क्या है जो वह देख नहीं पाता है? मनुष्य के शरीर में श्री राम है, मनुष्य के शरीर में ईश्वर है जो मनुष्य नहीं देख पाता है। किसके जैसे? मृग के जैसे। माली को आते देखकर कलियां पुकार कर क्या कहती है? माली को आते देखकर कलियां पुकार कर कहती है कि आज फूलों को चुन लो, कल हमारी बारी होगी। माया पंडा के घर क्या होकर बैठी है? माया पंडा के घर मूर्ति होकर बैठी है। केशव के यहाँ कमला, शिव के घर भवानी, तीर्थ में पानी और तुर्क के यहाँ तुर्कानी होकर बैठी है। इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है मित्रों, कई बार दूध पीने पर भी जब चोटी नहीं बढ़ती तब कृष्ण अपनी माँ पर कैसा इल्जाम लगाते हैं? कहते हैं कि मुझे कच्चा दूध पिलाती और मुझे माखन रोटी नहीं देती है, ऐसा इल्जाम लगाते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो कहकर कृष्ण माखन कहाँ छिपाते हैं? कृष्ण अपने माखन जो है दोना को पीठ पीछे छिपा देते हैं, ऐसा कहते हैं। जसुमती हरि को पालने में झुलाते समय किसको बुलाती है? निंद्रिया रानी को बुलाती है। ओधो मन माने की बात कहकर गोपियां चकोर के कपूर छोड़कर क्या खाने की बात करती हैं? चकोर पक्षी कपूर को त्याग देता है लेकिन वो क्या खाने की बात करते हैं? अंगार। जिस प्रकार से विष कीड़ा विष खाता है, अमृत फल जैसे छुहारा और अंगूर जैसे अमृत फल को वो त्याग देता है, उसी प्रकार चकोर पक्षी भी कपूर को त्याग देता है और अंगार से अपना नाता जोड़ लेता है। भरत को देखकर किसके भाग्य खुल गए और उसे प्रयाग सुलभ हुआ था? सिंहल वासियों के। भरत को देखकर सिंहल वासियों के भाग्य खुल गए और उसे प्रयाग सुलभ हुआ। किसके साथ बैठकर सीताराम अगम निगम पुराण की कथा सुनते थे? मुनियों के साथ बैठकर सीताराम अगम निगम पुराण की कथा सुनते थे। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। एक बार आया था कि मुनियों के साथ बैठकर सीताराम किसकी कथा सुनते थे? पुराण की, और यहाँ पे दिया हुआ है किसके साथ। इसीलिए मित्रों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर हम अपना ध्यान जरूर आकर्षित करेंगे क्योंकि बहुत सारा प्रश्न जो है रिपीट भी होता है। केवट ने जो सुना है कि श्री राम के पैरों के धूल क्या है जो पत्थर को मनुष्य बना देता है? वो एक जड़ी है जो कि पत्थर को मनुष्य बना देता है। बिहारी के अनुसार किसे पाने पर दुनिया पागल हो जाती है? पानी पर पागल हो जाती है, अर्थात सोना। और खाने से, क्या खाने से दुनिया पागल हो जाती है? धतूरा। लेकिन पाने से, सोना पाने से दुनिया पागल हो जाती है। नायक नायिका आंखों ही आंखों में कहां पर बात करते हैं? नायक नायिका भरे पूरे भवन में आंखों ही आंखों में बात करते हैं और ये बिहारी के दोहे से संग्रहित है। महाप्रजापति कौन है? ये प्रश्न हम अभ्यास भी किए हैं। महाप्रजापति सिद्धार्थ की माँ है। जलने को स्नेह और उठने को वाष्प बना तो गिरने को क्या बना? मित्रों देखिए, इसीलिए मैं यशोधरा के
काव्य को पढ़ाने का, समझाने का प्रयास किया था, लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं। उससे प्रश्न आ जाता है, हर पंक्ति से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए जलने को स्नेह और उठने को वाष्प बना, तो गिरने को क्या कहा जाता है? मेह बना। राहुल के दादाजी का नाम क्या है? राहुल के दादाजी का नाम शुद्धोदन है। मरने को जग जीता है, ऐसा किसने कहा? ये हम पढ़े भी हैं। मरने को जग जीता है, ऐसा सिद्धार्थ ने कहा कि ये संसार मरने के लिए ही जीता है। युधिष्ठिर के अनुसार पापियों के लिए तीर्थ जल भी क्या बन जाता है? तीर्थ जल भी किसके जैसे बन जाता है? जहर की भांति बन जाता है। जो वैरियों से बदला नहीं ले सकता, वह क्षमा का आसरा लेता है, ऐसा किसने कहा? ऐसा भीष्म कहते हैं। और किससे संवाद करते हुए कहते हैं? युधिष्ठिर से। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ऐसा भीष्म ने किससे कहा? और ये प्रश्न भी 2 बार रिपीट हो चुका है। क्षमा उस सांप को शोभा देता है जिसके पास गरल हो, गरल अर्थात विष। तो ऐसा भीष्म ने किससे कहा? ऐसा भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा। और ये पूरा कुरुक्षेत्र युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के ऊपर आधारित है। स्वार्थ, लोलुप सभ्यता एवं कुटिल दुराग्नि की बात करके कवि किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? कवि स्वार्थी सभ्यता के नेताओं की ओर इशारा कर रहे हैं। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। में कवि किस निशानी की बात करते हैं? कवि जनहित के काम की निशानी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे गए हैं इस पद से जो अपने जनहित के काम की छाप छोड़ के गए हैं। कुछ लोग ऐसे काम करके गए हैं जो कि समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए करके गए हैं, और कवि उसी निशानी की बात करते हैं। कवि जिस पद की पहचान की बात कर रहे हैं वह कौन सा पद है? वह जीवन यात्रा का पद है। मेघ की छा जाने से जब चांद, तारे और दिए सारे बुझ जाते हैं, रात को लो लगाए कौन बैठता है? रात को लो लगाए जुगनू बैठता है। पुरानी तलवार कब चमक उठी थी? पुरानी तलवार सन 57 में चमक उठी थी। वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 57 में, 1957 में। किसकी गाथाएं लक्ष्मीबाई को जवानी याद थी? मुँह जवानी याद थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको मुँह जवानी याद थी। प्रशस्त पुण्य पथ पर बढ़ चलने से क्या तात्पर्य है? और ये हिमाद्री तुंग श्रृंग से लिया गया है। इसका अर्थ है कि प्रशस्त पुण्य पर, यानी ये विशाल और महान और ये पवित्र पथ पर हमें देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में कूद जाना है। भारतवर्ष से चीन को क्या मिली? चीन को धर्म की दृष्टि मिली थी। क्या मिली थी? धर्म की दृष्टि। और दया का दान किसे दिया? यौवन को। और शांति का संदेश पूरे विश्व को। कवि किस तरुवासिनी को अंतर्यामिनी कहते हैं? कोयल को। जब इंद्रियां मूर्छित थी, संसार स्तब्ध और जड़ चेतन सब एकाकार हो गया था, तब शून्य विश्व में किसका आना जाना लगा था? अर्थात जब पूरा विश्व सोया हुआ था, जड़ और चेतन एक हो गए थे और इंद्रियां सारी मूर्छित थी, यानी सब लोग मूर्छित अवस्था में थे, संसार शांत हो गया था, तब पूरे विश्व में केवल सांसों का आना जाना था, अर्थात पूरा मानव सो चुका था। जीवन के संदेश के अनुसार मृतकों के अगर मृतक हैं तो जीवितों के लिए कौन है? तो जीवितों के लिए ईश्वर है। ये ताज कविता से संबंधित प्रश्न है। दिवस अवसान के समय संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? आसमान से उतर रही है। संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? आसमान से। और अंबर पद से धीरे धीरे उतर रही है, परी के जैसे। शांत सरोवर पर अमल कमलिनी दल में कौन सोता है? अमल अर्थात स्वच्छ कमल दल में कौन सोता है? संध्या सुंदरी। विरह से आकुल कमनीय कंठ से अपने आप क्या निकल पड़ता है?
जब कवि विरह से व्याकुल होते हैं तो उनके कंठ से एक विहाग निकल पड़ता है। क्या? एक विहाग, यानी विरह से भरे हुए स्वर, संगीत। गुरु हथौड़ा हाथ लेकर वह किस पर बार बार प्रहार कर रही थी? एक मजदूर ने अपने हाथ में गुरु हथौड़ा लेकर, यानी भारी हथौड़ा लेकर वह किस पर बार बार प्रहार कर रही थी? अट्टालिका पर, सड़क पर, पत्थर पर, तरुमालिका पर। किस पर मित्रों? इसका सही आंसर होगा जो आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। अकाल में दो कविता के कवि कौन हैं? अकाल में दो के कविता हैं केदारनाथ सिंह जी। अकाल में कवि को दो कहाँ दिखाई दिया था? सूखी नाली के पास। किसे लांघते हुए गए थे? कुएं को लांगे और शीशों के टुकड़ों के बीच उन्हें दो दिखाई दिया। और दो किस रूप में दिखाई दिया? एक हरी पत्ती के रूप में। बहुत दिनों के बाद कवि जी भर क्या सूंघा? बहुत दिनों के बाद कवि जी भर के मौलसिरी के ताजे तट के फूल सूंघे। बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या करती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुना था। और वो किशोरियां क्या कर रही थी? धान कूट रही थी। क्या कर रही थी? धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुने थी। बस लास्ट प्रश्न है। सोकर हम खोकर ही जागे, राहुल जननी के इस कथन का तात्पर्य क्या है? इस कथन का तात्पर्य है कि सबको सोते देखकर गौतम जी घर से निकल गए थे। संसार में सत्य की खोज हेतु संसार में सार तत्व कहाँ चला जाता है? और सारहीन ही रह जाता है। इस प्रकार से वो सत्य की खोज करने के लिए निकल जाते हैं। मित्रों, आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के लिए निरंतर वीडियो लाने का प्रयासरत रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगले वीडियो मिलते हैं नई जानकारी के साथ।